औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 सितंबर का ये अशरा बुर्ज सरतान वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम है इंग्लिश में एच से शुरू होता है, तो वही बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान मरजान, जिसको इंग्लिश में कोरल कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। स्टोन की खरीदारी के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर आप स्टोन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसको पहनना कौन सी फिंगर में है, किस दिन पहनना है, उसके बारे में भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस अशरे के दौरान अब खुशकिस्मत दिन जुम्मे का है। इस अशरे का आगाज़ बुर्ज सरतान वालों के लिए खासा खुश आइन रहने वाला है, क्योंकि इस अशरे के आगाज़ से ही आपके शरीके कार, आपकी शरीके हयात की तवज्जो आपकी तरफ बढ़ती नज़र आएगी। वो आपके अंदर काफ़ी दिलचस्पी लेता नज़र आएगा। इसके अलावा वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप लोगों में अपना असर व रसूख कायम करने, अपने आप को पावरफुल दिखाने, अपने आप में लोगों की मकबूलियत हासिल करने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप जा बजा लोगों की मदद भी करते नजर आएंगे। बस इस अशरे के दौरान आपने एक काम करना है कि अपने दिमाग को ज़िंदगी के हर मामलात में ठंडा रखना है, अपने गुस्से को काबू में रखना है, कोई भी फैसला जज्बात में आकर नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह ताला मामलात जो है, माहौल जो है आपके लिए अल्लाह के फजलो करम से खासा खुशगवार रहेगा। इस अशरे के दौरान 23 तारीख को शम्स मूव करता हुआ आपके चौथे घर में और अतारत भी मूव करता हुआ 27 तारीख को आपके चौथे घर में आएगा। इसके अलावा जोरा जो है वो 24 तारीख को मूव करके आपके 5वें घर में मुकीम होगा। इस अशरे का वक़्त आपकी वालदा की सेहत में खराबी को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको माली मामलात के हवाले से चंद एक नाखुशगवार वाक़ियात का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे की 23 से 30 सितंबर के दौरान आपको दिमागी हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अशरे की 24 से 30 सितंबर के दौरान आपके औलाद के साथ मामलात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि आपकी उम्मीदों पर, आपकी ख्वाहिशात पर, आपकी हुक्म की तकमील करते नज़र नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपसी मामलात में जो है वो कुछ खराबी वाक़या हो सकती है। वो लोग जो इनामी स्कीमें, प्राइज बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए इतना कोई खुश आइन नहीं है। इनको चाहिए कि अगर इन मामलात में इन्होंने ज़रूर पढ़ना है तो लालच में ना पड़ें, बहुत ज़्यादा पैसे ना लगाएं, क्योंकि इन मामलात से कोई माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब ना हो सकेंगे। बेहतर मशवरा ये है कि वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो इन मामलात से फिल वक़्त दूर रहें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के अप्स एंड डाउन को ज़ाहिर कर रहा है आपके लिए, और आप अगर उनको जज ना कर सके तो आपको उन मामलात की वजह से फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ेगा। वो लोग जो ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दौरान इनको भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वो लोग जो प्रॉपर्टी की फ़रोख्त का इरादा रखते हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी फ़ैसला मत लें, क्योंकि इस वक़्त को गुजरने दें। इंशाल्लाह ताला बड़े कभी इम्कानात हैं कि अभी आपको जो फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है और आप सोच रहे हैं कि इसको मैं फ़रोख्त करके अपने मामलात को बेहतर कर दूँ, तो अल्लाह के फज़ल व करम से जब आगे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्टेबल हो जाती है, मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो आपको अपने इस किए हुए पर पछतावा होगा। तो बेहतर मशवरा ये है कि अभी इसके हवाले से कोई भी फ़ैसला ना लें, थोड़ा-सा मुश्किल वक़्त है, इसको गुज़रने दें, इंशाअल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। इस अशरे के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा ननिहाली रिश्तेदारों से वाबस्ता कोई काम थे तो भी इन दिनों में हल होते नज़र नहीं आ रहे। मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए ये वक़्त कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। दरमियानी अय्याम में कुछ मामलात में बेहतरी आएगी, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ये वक़्त मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए इतना कोई खुश आइन साबित ना होगा। वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, इनके लिए सफ़र करना या इन मामलात को हतमी शक्ल की तरफ लेकर जाना इतना आसान नहीं होगा। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि इन मामलात के हवाले से कोशिशें करते रहें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। मुश्किलात आपके रास्ते में है, लेकिन ये नहीं है कि नामुमकिन है। कोशिशें जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वहाब हो।
3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق لوبیا کسی شخص کو صدقے کے طور پہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری آئے گی۔ سرسے کی 7 تاریخ آپ کی 21، 25، 26 اور 30 ستمبر کی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔